जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैन यू हियर माय वॉइस? जी आवाज़ आ रही है आपको? गुड मॉर्निंग गेमन, वर्दा, नेहा, रोलिका, हाउ आर यू ऑल? कैन यू हियर मी? आवाज़ आ रही है आपको? ओके, थैंक यू वेरी मच रेमन फॉर टेलिंग मी कि जी में आवाज़ आ रही है। ओके जी उस्मा, आज आप कहाँ से आ गई हैं? वरना आप तो बहुत मुझे कम नज़र आती हैं, लेक्चर में होती नहीं है। वालेकुम सलाम रोज़ा। ओके, करिकुलम बेटाए हम लोगों ने कल जो है वो स्टार्ट किया था। मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी हुई है, जिस दिन आप लोग आएंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से जब खुल जाएंगे हमारे कॉलेजेस, तो आप लोगों ने जो है आकर मुझे करिकुलम बेटाए जो है अपना CV जो है आप लोगों ने मुझे एक प्रिंटेड फॉर्म में मुझे चाहिए, वो मैंने देखना है। कोई मुझे ये ना कहे कि हम लोगों ने जो है आपको मेल कर दिया, आप उसमें देख लें, ये कर लें। प्रिंटेड फॉर्म में मुझे चाहिए, ठीक है? बना हुआ चाहिए आप लोगों का, और अच्छे तरीके से बना हुआ चाहिए, ठीक है? तो वो होना चाहिए आप लोगों का ऑफकोर्स। ओके जी, करिकुलम विटाए कल हम लोग कर रहे थे। करिकुलम विटाए सीरीज रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ योर वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, स्किल होती है। करिकुलम विटाए मीन्स कोर्स ऑफ लाइफ, ठीक है? इन डिटेल कोर्स ऑफ लाइफ बेसिकली कि आपके ये जो है बिग पिक्चर ऑफ योर एकेडमिक कैलेंडर और एकेडमिक आपकी जो सिचुएशंस होती हैं उससे रिलेटेड ये चीज़ें आती हैं, ठीक हो गया? आगे पर्पस ऑफ CV, पर्पस है क्या CV का? इट्स अ मार्केटिंग टूल, कहते हैं मार्केटिंग टूल होता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज वन विच लास्ट, फर्स्ट इंप्रेशन इसका लास्ट होता है। आगे क्या है? CV फॉर्मेट क्रोनोलॉजिकल हमने पढ़ा था, फंक्शनल जो है वो करवाया था मैंने आपको, क्रोनोलॉजिकल फंक्शनल कॉम्बिनेशनल कंबाइंड CV था। क्रोनोलॉजिकल जो था मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया था कि ये डेट वाइज होता है मोस्टली, जो आप लोगों की आप लोग क्रोनोलॉजिकल ईयर वाइज डेट वाइज इस सूरत में जो है आपको कहा जा सकता है कि उस सूरत में जो है ये होता है। आप लोगों का ईयर वाइज आ जाता है और डेट वाइज आ जाता है, ठीक हो क्या?
जी, उसके बाद जो है chronological CV contains detail of education and qualification prepared with interest and chronological CV. ओके, हाउ टू स्ट्रक्चर chronology का CV भी पढ़ लिया था, एडवांटेजेस क्या थे ये भी पढ़ लिया था, डिसएडवांटेजेस क्या थे ये भी पढ़ लिया था, फंक्शनल CV बेस जो है ये भी कर लिया था कि जितनी स्किलफुल जितने पर्सन होते हैं, स्किल्स जितनी ज़्यादा होती हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या हैं? इफ़ यू हैव चेंज जॉब फ्रीक्वेंटली, कहते हैं कि अगर आप अपनी जॉब जो है उसको चेंज करेंगे, इफ़ योर एक्सपीरियंस इज अ मिशमैश ऑफ seemingly unrelated post of, if you have several career gaps of a functional CV will have place the emphasis on what you have to offer as a whole rather than on the chronology. If you are changing industry, a functional CV will help you to focus on your transferable skills. If you are a more mature applicant, a functional CV will take the spotlight away from your age. क्या कहते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं इसके? इफ़ यू हैव चेंज योर जॉब फ्रीक्वेंटली, कहते हैं कि अगर आप अपनी जॉब जो है वो फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं, एक से दूसरी चेंज करते हैं, इफ़ योर एक्सपीरियंस इज अ मिशमैश ऑफ सेमिंगली अनरिलेटेड पोस्ट, अगर आप लोगों ने कहीं पे कोऑर्डिनेटर के जो है जॉब की हुई है, कहीं पे इंस्ट्रक्टर की जॉब की हुई है, 2 साल जो है मिशमैश इसको बोलेंगे। ठीक है, कि मिशमैच है आपका जो है, तो अनरिलेटेड पोस्ट आपने आपने काम किया, तो आपके लिए फिर क्रोनोलॉजिकल सीवी बेहतर नहीं है, फिर आप लोगों के लिए फंक्शनल सीवी बेहतर है। ठीक है, अ फंक्शनल सीवी विल हेल्प प्लेस एम्फसाइजेस ऑन व्हाट यू हैव टू ऑफर एज अ होल रादर देन ऑन द क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजिकल सीवी फिर आप लोगों के लिए ठीक नहीं रहेगा कि हमने 2 साल कोऑर्डिनेटर की सीट पे काम किया, 2 साल हमने एज अ नर्स काम किया, 2 साल जो है वो हम एज अ जो है वो सीनियर नर्स काम करते रहे हैं, वो फिर आप लोगों के लिए काम ठीक नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए फिर यही ज़रूरी है कि आप लोग जो है वो आप लोग उसमें काम जो है वो करें। क्या करें कि आप लोग फंक्शनल सीवी होगा फिर। इफ़ यू आर चेंजिंग इंडस्ट्री, या फंक्शनल सीवी विल हेल्प टू फोकस ऑन योर ट्रांसफरेबल स्किल्स। ट्रांसफरेबल स्किल्स होंगी आप लोगों की। इफ़ यू आर अ मोर मेच्योर एप्लीकेंट, कहते हैं कि अगर आप मोर मेच्योर एप्लीकेंट हैं, फंक्शनल सीवी विल टेक द स्पॉटलाइट अवे फ्रॉम योर एज। तो क्या कहते हैं कि फंक्शनल सीवी जो है वो आपकी स्पॉटलाइट से आपको एज का भी जो है फ्रॉम योर एज, कहते हैं कि अगर आप फंक्शनल सीवी बना रहे हैं ना, वो फिर आपकी एज को कंसीडर नहीं करेंगे बल्कि आपके एक्सपीरियंस को कंसीडर करेंगे। ठीक है, इफ यू आर मोर मेच्योर एप्लीकेंट, अ फंक्शनल सीवी विल टेक द स्पॉटलाइट अवे फ्रॉम योर एज। तो आपकी एज से जो है वो दूर ये सारी चीज़ें कर दी जाती हैं। ठीक हो गया। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? आप फंक्शनल सीवी का एडवांटेज क्या है कि आपकी एज, अगर आप फंक्शनल सीवी बना रहे हैं तो एक स्किलफुल पर्सन आप लोगों को लिया जाएगा कि ऑलराउंडर हैं आप, एक स्किलफुल पर्सन है, इस वजह से आपका बहुत अच्छा है, आपको फंक्शनल सीवी बनाना चाहिए। ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस क्या है? इफ़ यू डोंट हैव मच मोर वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, यू मे स्ट्रगल टू हाईलाइट अचीवमेंट्स इन अ सेपरेट सेक्शन। तो आप क्या है, स्ट्रगल करते हैं हाईलाइट अचीवमेंट्स के सेपरेट सेक्शन में। ठीक है, फंक्शनल सीवी विल नॉट इनेबल यू टू हाईलाइट consistent career progression. If you wish to convey career progression, you should adopt a chronological format. क्या कहते हैं कि फंक्शनल सीवी जो होता है वो not enable you to highlight consistent career progression। आपकी करियर प्रोग्रेशन नहीं होती उसमें कोई भी। ठीक है, आपकी करियर प्रोग्रेस कोई नहीं बताई होती उसमें। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट, तो फिर क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल में ये होता है कि आप डेट वाइज और ईयर वाइज आप बता देते हैं कि 2 साल हमने यहाँ काम किया, 4 साल हमने यहाँ काम किया, एक ही पोस्ट आप लोगों की रहती है। फॉर एग्जाम्पल मेरी अगर लेक्चरर की पोस्ट है तो मैं एज अ लेक्चरर ही, इंग्लिश लेक्चरर ही जो है वो डिफरेंट कॉलेजेस का जो है वो मुझे एक्सपीरियंस है, लेकिन पढ़ाती तो मैं इंग्लिश ही रही हूँ ना। तो इस वजह से जो है वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप लोग जो है वो इस तरह से अगर आप लोग करना शुरू करते हैं तो। ठीक है, तो लेकिन अगर स्किलफुल पर्सन हूँ मैं, तो मैं कहूँ हाँ जी मैंने 2 साल जो है वो एज अ फोन ऑपरेटर काम किया है, 2 साल यहाँ काम किया, 2 साल वहाँ काम किया, तो फिर वो थोड़ा सा जो है वो बैड इंप्रेशन हो जाता है। तो कंक्लूड द सीवी, you should then a list of employers or employment dates as well as a section on your qualification. The last section should focus on your personal detail and hobbies and interest. लास्ट सेक्शन तो जारी सी बात है आपकी हॉबीज का आ जाता है, इंटरेस्ट का आ जाता है कि आपकी हॉबीज क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों की आ जाती हैं। ठीक है,
तो इसलिए एडवांटेजेस होते हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। अगर क्रोनोलॉजिकल सीवी के हम देखें, उसके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, सेम द साइड ऑफ फंक्शनल सीवी। ठीक है, फंक्शनल सीवी के भी इस तरह से एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। मल्टी एक्सपीरियंस भी तो अच्छे होते हैं जी, बिल्कुल मल्टीपल एक्सपीरियंस भी आप लोगों के अच्छे होते हैं समराशा। वेरी गुड क्वेश्चन। मैं कब कह रही हूँ कि नहीं अच्छे होते, लेकिन उसमें आपको डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर आपकी पोस्ट कोई आई होती है, एक्सपीरियंस कोई चाहिए होता है, वो आपके लिए अच्छा होता है ना। लेकिन कोई एक्सपीरियंस आप अगर 2 साल 4 साल 6 साल कहीं पर काम करते रहते हैं ना, तो ऑफ कोर्स फिर आप कहलाएंगे कि आपको, और ऑफ कोर्स आपका एक्सपीरियंस भी फिर उसी लिहाज से ज्यादा होता चला जाता है। समझ आ रही है बात मेरी? आप 1 साल कहीं काम करेंगे, 2 साल करेंगे, 3 साल करेंगे, चौथे साल में आप वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो जाएंगे उसी फील्ड के। 1 साल काम करते हैं, आपको उतनी चीजों का पता नहीं चलता। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए अच्छा है कि जिस एक फील्ड में आप जाएं, कम से कम आपका 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए वहां पे, जिस फील्ड में भी आप जाते हैं। तो आप ये देखें, आप फोकस देखें अपनी लाइफ का कि आपने क्या करना है। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट्स जिनसे मैं फॉर एग्जांपल क्लास में पूछती हूँ कि आपने क्या करना है, वो कहते हैं कि जी मैं अच्छा जी बिल्कुल, वलीका आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि रेलीवेंट फील्ड का जो है वही एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आपको देख लेना चाहिए, फोकस कर लेना चाहिए कि आप लोगों का किस साइड पे है, आप लोगों का जो है इंटरेस्ट कहाँ पर है, आप कहाँ से अर्न करना चाहते हैं। सिर्फ अर्निंग जो है वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता लाइफ स्पेंड करने का, बल्कि आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट भी है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक टीचिंग। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है टीचिंग करना, तो मैंने इस फील्ड को जो है वो लिया है। ठीक है, एज ए लेक्चरर, नॉट इन अ स्कूल लेवल। ठीक है, तो उसमें क्या लेक्चरशिप में मेरा इंटरेस्ट था, साथ में क्या है मैं अर्निंग भी हो रही है मेरी, और मेरा इंटरेस्ट भी जो है एक शौक भी पूरा हो रहा है। इसी तरह से आप लोगों को भी यही देखना है कि आपका जो है वे इन विच वे यू वांट टू स्पेंड योर लाइफ। ठीक है, एज अ नर्स, एज अ कोऑर्डिनेटर, एज अ लेक्चरर, आप कहाँ पे कैसे करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से करें कि ये नहीं कि आपका इंटरेस्ट नहीं है लेकिन आपको अच्छे मनी वहां से जो है ऑफर हो रहे हैं, तो आप कहेंगे चलो कोई बात नहीं, इंटरेस्ट डेवलप हो ही जाएगा। आपका कभी भी उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, आप सिर्फ कमा ही रहे होंगे लेकिन आपका इंटरेस्ट उसमें कोई नहीं होगा। लाइबा हर जगह पे देते हैं एक्सपीरियंस लेटर। हाउ कैन इट पॉसिबल कि वहाँ एक्सपीरियंस लेटर, हाँ एक्सपीरियंस लेटर कहाँ नहीं देते, जहाँ पे आप लोग खुद चाह के अपनी मर्जियाँ करना शुरू कर दें, या आप वक्त से पहले उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खराब करें कि हाँ जी हमने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम उससे पहले आपको कोई और जॉब अच्छी ऑफर होगी और आप लोग कहीं और पे जाना शुरू हो गए कि हाँ जी हमने तो ये वाली जॉब जो है ये नहीं करनी थी, अब दूसरी जगह पे हम जॉब करने जा रहे हैं, हमें वहाँ से 1.5 लाख सैलरी ऑफर होगी, आप तो हमें 50,000 रुपया दे रहे हैं। वो फिर आपको कभी भी लेटर ऑफर नहीं करेंगे। ठीक हो गया? तो इस तरह के जो होती है ना ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जब आप फड्डे शड्डे करते हैं, तो फिर आप लोगों को वो एक्सपीरियंस लेटर वाकई नहीं देते हैं। अदरवाइज तो आप क्यों नहीं देंगे वो एक्सपीरियंस लेटर, आप वहाँ पर काम अच्छा कर रहे हैं, हर चीज अच्छा कर रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं देंगे। जो नहीं ना देगा मुझे बताना आप। जी, समरा कह रही है कि अगर आपका इंटरेस्ट उसी फील्ड में कुछ ऐसे बाद खत्म हो जाए, तो फिर वो इंटरेस्ट ही क्या, अगर फील्ड में खत्म ही हो जाए कुछ अरसे के बाद, तो फिर तो मैं कहती हूँ मेंटली जो है वो आप लोगों को साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। आपने तो ज्वाइन ही उस फील्ड को इसलिए किया। हाँ, इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता, लैक और डिफिशिएंसीज कुछ हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं कि आप लोगों पे ओवरबर्डन है, आप अपने वहाँ पर, ठीक है, आपके जो होस्ट हैं, आपके जो को वर्कर्स हैं, वो दे आर नॉट बिहेविंग गुड विद यू, ये हो सकता है। ठीक है, एंड योर बॉस और कोऑर्डिनेटर्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस ऑल द टाइम, दे टीजिंग यू अ लॉट, तो उसमें जो है इंटरेस्ट खत्म नहीं होता। फिर ये है कि आपका एनवायरनमेंट नहीं आपको अच्छा मिल रहा। अगर इंटरेस्ट खत्म नहीं होता जिसमें आप इंटरेस्ट लेके जाए, मेरा क्या ओके। लाइबा कह रही है मैम यहाँ हॉस्टल वार्डन मैम, ये तो आप पर्सनल बातें शुरू हो गई हैं।
साहिबा जब आप आएंगी ना फिर मैं इन बातों के आपको जवाब दूंगी फिर आके मुझे डिस्कस करना ये सारा कुछ, ठीक है। ओके जी, डिसएडवांटेजेस क्या है? इफ यू डोंट हैव मच वर्क एक्सपीरियंस यू मे स्ट्रगल टू हाईलाइट। कहते हैं आपके पास ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आपको फिर भी हाईलाइट तो करना पड़ेगा। अचीवमेंट्स इन अ सेपरेट सेक्शन, अचीवमेंट जो है वो सेपरेट सेक्शन में आप लोग लिख देंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही लिखा लाइबा आपने, 100% एग्री विद यू। जब आप आओगी ना तो मैं भी ये बात जो है वो क्लास में डिस्कस करेंगे कि इस बच्ची को ना एक जगह पे सुकून नहीं है, एक काम ये टिक के कर ही नहीं सकती, इसलिए तो कह रही इंटरेस्ट खत्म हो जाए तो फिर ठीक है आपसे बात करती हैं। ओके जी, जी नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट कॉम्बिनेशनल सीवी। कॉम्बिनेशनल सीवी में भी कॉम्बिनेशनल सीवी में जो है वो क्लास या आप लोगों की चैट जो होती है ये ऑफिशियल चैट होनी चाहिए, ना कि आप लोग जो है अपने पर्सनल मैटर्स यहाँ पर डिस्कस करना शुरू कर दें। आई हैव सेल फोन, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माई सेल फोन। तो ये जो है चैट हमारी एसएमजीसी में हर जगह पर जारी होती है। सो अवॉइड टू शेयर योर पर्सनल टॉक हियर। जी सहर, आप आएंगी तो मैं आपको जरूर अपनी पर्सनल सीवी भी दिखा दूंगी, नो प्रॉब्लम विद दैट। आई हैव अ लॉट ऑफ सीवीज ऑफ नर्सेज हियर, I will show you definitely in your class, but I need your cooperation. You have to work on your CV for your future. Okay, so start with the combination CV. Combination CV में क्या आता है? CV, a combination CV follows both the chronological and functional formats, which makes a CV slightly longer than normal. ठीक है, क्या कहते हैं कि कॉम्बिनेशन सीवी जो है फॉलोज बोथ द क्रोनोलॉजिकल एंड फंक्शनल फॉर्मेट। उसमें क्रोनोलॉजिकल भी होता है, फंक्शनल फॉर्मेट भी होता है, ठीक है। अब वो लोग जिनके पास क्या है जी, पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, और जिनके पास क्वालिफिकेशन भी अच्छी है और जो फील्ड में भी अच्छा काम कर चुकी हुई हैं, ठीक है। तो उनके लिए क्या होता है यहाँ पर, वो कहते हैं कि जी हम लोग जो हैं जाहिर स्किलफुल भी हैं, तो उनके लिए बेस्ट क्या होता है कि क्रोनोलॉजिकल सीवी भी हो उनके पास, ठीक है, ना सिर्फ क्रोनोलॉजिकल सीवी हो बल्कि क्रोनोलॉजिकल सीवी भी हो और साथ में फंक्शनल सीवी भी हो, ठीक है। तो इसको हम कॉम्बिनेशनल सीवी कह देंगे। A combination CV follows both the chronological and functional format, which makes a CV slightly longer than normal. इसमें जो होता है CV थोड़ा लंबा हो जाता है than normal. So example of people that can benefit from this would be someone wanting to change careers and has some relevant skills for the new field. It can also be useful when someone wants to demonstrate more skills. कहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा होता है जो demonstrate करना चाहता है अपनी skills को, ठीक है। पढ़ें इसको, समझें फंक्शनल सीवी किस लिए है, और इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन तो पूछें, नहीं तो मैं पूछती हूँ कि कॉम्बिनेशनल सीवी किस लिए होता है। पढ़ें इन स्लाइड्स को।
जी क्लास, पढ़ लिया आपने कॉम्बिनेशनल सीवी? Is there anything do you want to ask about a combination CV? A combination CV follows both the chronological and functional format, which makes the CV slightly longer than normal. जब functional CV होता है उसमें chronological CV भी आ जाता है और साथ में functional CV भी, तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा normal से ज़्यादा लंबा हो जाता है. Examples of people that can benefit from this would be someone wanting to change careers and has some relevant skills for the new fields. It can also be useful when someone wants to demonstrate more skills. कहते हैं जब आप demonstrate करना चाहते हैं more skills को different fields में, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होता है. ठीक है जी समझना. आपने भी स्लाइड्स पढ़ ली हैं? क्या लिखा हुआ है? अगर आप आज हैं ये लेक्चर में तो जिले वो तो जो है वो उज़मा बस यस मैम कह के एक दफ़ा गायब हो गई है, दोबारा नज़र नहीं आई मुझे पूरे लेक्चर में, और कोई आंसर भी नहीं, नो पार्टिसिपेशन. यूज़ ऑफ कॉम्बिनेशनल सीवी अगर हम देखें, सीवी फॉर्मेट क्या है? इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग करियर प्रोग्रेशन with many achievements, if you want to showcase your strengths as well as your experience, if you are a senior level applicant and you have a lot of working experience and achievements to demonstrate, क्या कहते हैं, तब आपके लिए कॉम्बिनेशनल सीवी जो है वो यूजफुल होता है. कॉम्बिनेशन सीवी अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग करियर प्रोग्रेशन है, डिफरेंट अचीवमेंट्स हैं आपके पास और आप डिफरेंट करियर में काम कर चुके हुए हैं. ठीक है, हाँ आप लोगों ने पूरी चेंज की, लेकिन 5 साल एक जगह पर काम किया, 5 ईयर्स एक जगह पर काम किया, 10 ईयर्स एक जगह पर काम किया, तो फिर आप लोगों का एक्सपीरियंस जो है वो कंसीडर होता है. ठीक है, इफ़ यू वांट टू शोकेस योर स्ट्रेंथ एज वेल एज योर एक्सपीरियंस, कहते हैं कि अगर आपके चाहते हैं शोकेस करना अपनी स्ट्रेंथ को एज वेल एज योर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस को भी आप लोग शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप लोग शो करना चाहते हैं. इफ़ यू आर अ सीनियर लेवल एप्लीकेंट, सीनियर लेवल एप्लीकेंट का मतलब होता है कि मोर देन 50. ठीक है, 50 ईयर से अगर ज़्यादा हो गई हैं आपको, तो फिर आप सीनियर लेवल के एप्लीकेंट हो गए हैं, तो जाहिर है 50 साल के भैया आप हो गए हैं. ठीक है, तो कोई आपका 25 साल का तो एक्सपीरियंस हो गई ना, चलिए 25 नहीं तो 20-22 साल का तो एक्सपीरियंस हो गई ना. इफ़ यू आर अ सीनियर लेवल एप्लीकेंट एंड यू हैव अ लॉट ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट, तो आप वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो है आप लोग देखिए एडवांटेजेस क्या है. परफेक्ट फॉर्मेट, इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग करियर प्रोग्रेशन विद मैनी अचीवमेंट्स, तो परफेक्ट फॉर्मेट होना चाहिए. इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग करियर प्रोग्रेशन, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग करियर प्रोग्रेशन है विद मैनी अचीवमेंट्स, बहुत सारी अचीवमेंट्स के साथ. ठीक है, enables you to sell your strengths as well as your experience. कहते हैं कि आप लोग जो हैं आपको strengths को जो है वो अपनी उसमें शो करना चाहिए, और अपने एज वेल एज योर एक्सपीरियंस, और अपने एक्सपीरियंस को भी शो करना चाहिए आप लोगों को वहाँ पर. ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या हैं आप लोगों के? इसके आप लोगों के डिसएडवांटेजेस नहीं, बल्कि आपका ये सीवी है, कॉम्बिनेशन सीवी है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है? ये आपने वैसे सोचा कि हमारे भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं. आपके क्या डिसएडवांटेजेस हैं? आप लोग तो कहेंगे हमारे तो एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, डिसएडवांटेज तो हमारा कोई भी नहीं है. ओके, लेंथी देना फंक्शनल और क्रोनोलॉजिकल सीवी, कहते हैं तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है फंक्शनल और क्रोनोलॉजिकल सीवी से. ठीक है, कॉम्बिनेशन सीवी की बात कर रहे हैं. Failing to get the attention with the right profile at the start of the CV may result in the whole CV remaining unread. कहते हैं फेल हो जाता है to get the attention, कोई भी attention नहीं मिल सकती इसको with the right profile at the start of the CV स्टार्ट करने के लिए may result in the whole CV remaining unread, और बाकी जो है बस शुरू का CV लोग पढ़ते हैं, बाकी सारा CV वहाँ पर ही छोड़ देते हैं. ठीक है, ओके. CV may result in the whole remaining unread, not suitable for those with little experience. कहते हैं उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है जिनके पास कम एक्सपीरियंस होता है, कम अचीवमेंट्स होती हैं. Not suitable for those with the employment gap, जिन्होंने employment gap भी दिए होते हैं. चलो जी 2 साल
काम कर लिया, 2 साल आराम से बैठ के खा लिया, फिर 2 साल काम करके फिर आराम से बैठ के खा लिया, फिर 2 साल काम कर लिया, उनके लिए सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ठीक है, तो इससे फंक्शनल सीवी तो मेरे ख्याल से जो स्किलफुल पर्सन होगा और जो बड़ा अच्छा सा जिसने बनाया हुआ होगा उसी के साथ हो सकता है। अदरवाइज मेरे ख्याल से फंक्शनल सीवी जो है कॉम्बिनेशन सीवी वो फिर आपके एज में तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता। ठीक है जी, आगे सीवी फॉर्मेट्स हैं, हेडर है, ऑब्जेक्टिव एजुकेशन है, ऑनर्स है, एक्टिविटीज़ हैं, वर्क एक्सपीरियंस है, रिसर्च एक्सपीरियंस है, प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, सीवी फॉर्मेट इंशाल्लाह हम लोग सीवी फॉर्मेट को कल जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। रेफरेंस भी लिखा जा सकता है, एट दी एंड रेफरेंस और हॉबीज और इंटरेस्ट आ जाती है। रेफरेंस में क्या लिखते हैं, मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि रेफरेंस में क्या लिखते हैं। कौन स्टूडेंट मुझे बताएगा कि रेफरेंस में क्या लिखते हैं रेफरेंस में। जहाँ से मटेरियल लिया गया होता है उसकी डिटेल्स है कवर सीवी में। रेफरेंस बिल्कुल भी नहीं होता। मीन्स ऑथर का नेम, पब्लिशियन ईयर। भाई मैं सीवी में रेफरेंस की बात कर रही हूँ, मैं रेफरेंस बुक की बात नहीं कर रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं, जिसके थ्रू आपका पता लगा, बिल्कुल भी नहीं। मैंने पहले बताया था, बड़ी डिटेल में बताया। आप कोई बच्चा बोलेगा ही नहीं। जिसके थ्रू आपका पता लगा, बिल्कुल भी नहीं। क्या होता है ये तो बच्चों के हालात हैं, रिवीजन हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, जबकि मैं बता चुकी हूँ कि रेफरेंस में क्या आता है। यही बात होती है, बच्चे जब फिजिकली क्लासेस ले रहे होते हैं ना, उनके दिमाग में कोई ना कोई बात रह जाती है कि हाँ जी ये हमें मैडम ने बताया था। ऑनलाइन ध्यान आपके कहीं कहीं होते हैं, मैसेजेस कर रहे होते हैं, चैट पे लगे हुए होते हैं दूसरों के साथ। वेरी गुड सम्राट, आपने सही जवाब दिया है। जी सम्राट है, रेफरेंस जिससे वेरीफाई किया जा सके आपका एक्सपीरियंस, आपका सारा कुछ है वो वेरीफाई किया जा सके कि हाँ ये किस तरह का जो है ये शख्स था, इसका सारा एक्सपीरियंस जो है एक्सपीरियंस ठीक है नहीं ठीक। ठीक है, अच्छा शुक्र है, समझ रही, शुक्र है मेरा जवाब ठीक हो गए हैं। अच्छा लाइब्रेरी बेचारी बोली हम तो सिर्फ लेक्चर ही ले रहे होते हैं, हम तो वो कोई किसी से बात नहीं कर रहे होते। बहुत से बच्चे हैं जो ड्यूरिंग लेक्चर देखा मैंने ऑनलाइन हुए होते हैं और चैट कर सकते हैं साथ साथ में। नहीं हाँ कोई बात नहीं,
लेकिन फिर भी आपको लेसन आ गया तो बड़ी बात है। अच्छा, शाबाश, सही, शाबाश, वेरी गुड सना, वेरी गुड। वरना आपने तो पूरा पेपर ही जैसे इंग्लिश का हल करके मेरे सामने रख दिया ना। मैं आपको इतनी शाबाश दूँ। गुड, अच्छा आंसर किया आपने। तो आपने अपना सीवी बनाया हुआ होगा, अपना सीवी तो भेजना ज़रा मुझे। कैसा है आपका सीवी? चलो मुझे जब आप लेक्चर लिया करें ताकि आपको पता चले। हम आप लोगों का ऑफ हुआ था, हम लोग मुसलसल आते हैं, हमारा कोई भी ऑफ नहीं है, कोई भी मैं कॉलेज में ही हूँ। जी बिल्कुल, कॉलेज है मेरा अपना। पता नहीं भैया, हम तो कॉलेज ही हैं। आज सितरा नजर नहीं आई मुझे, सितरा कहाँ है? उसमें भी बस थोड़ा सा आके तो गायब होती है। Class attend your roll call.